आज हम लोग ट्रेन का तीसरा क्लास करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ट्रेन से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो तो ये दोस्तों ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले पहला और दूसरा क्लास को देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को नहीं सीख सकते, इसलिए दोस्तों इसे टैप वाइज पढ़ रहे हैं। आप अगर कंप्लीट ट्रेन को पढ़ना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि हर एक क्लास को बारीकी से समझना चाहिए, ठीक है। और यह है दोस्तों आप लोग का तीसरा क्लास। तो इस क्लास में दोस्तों कुछ नया सीखने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि यह एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक रेलगाड़ी का लंबाई 300 मीटर है और यह दोस्तों दो चीज़ को पार करती है। एक हो गया प्लेटफॉर्म, दूसरा हो गया खंभा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या कोई पुल या किसी सुरंग को पार करती है तो वह दोस्तों इसकी लंबाई के साथ साथ अपनी लंबाई को भी पार करती है, ठीक है। पहला बात यह हो गया। दूसरा बात दोस्तों आपको यह ध्यान में रखना है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभा या किसी वृक्ष या किसी मनुष्य को पार करती है तो वह अपनी लंबाई को पार करती है, ठीक है। तो आपको पता है कि खंभे को पार करने में 18 सेकेंड का समय लेता है, जबकि प्लेटफॉर्म को पार करने में 39 सेकेंड का समय लेता है। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि रेलगाड़ी को सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता होगा, ठीक है। आपको पता है कि खंभे को पार करने मतलब खुद की लंबाई को पार करने में 18 सेकेंड का समय लगता है, जबकि प्लेटफॉर्म और खुद की लंबाई को पार करने में 39 सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों 39 सेकेंड में से माइनस कर देना 18 सेकेंड, तो आपका आ जाएगा 21 सेकेंड, ठीक है। आप कह सकते हैं कि सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में 21 सेकेंड का समय लगता है रेलगाड़ी को। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं कि वह किस चाल से अपनी यात्रा करता है। तो चाल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर आपको दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई पता है कि रेलगाड़ी 300 मीटर लंबा है और बटा में कर देना समय। समय दोस्तों कितना लगता है, आपको पता है कि खंभे को पार करने में 18 सेकेंड का समय लगता है, मतलब खुद की लंबाई को पार करने में 18 सेकेंड का समय लगता है। तो दूरी बटा समय तो आपका आ जाएगा चाल। ये दोस्तों आपको रेलगाड़ी का चाल पता चल गया। और आपको पता है कि 21 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करता है। तो प्लेटफॉर्म को पार करता है मतलब दूरी आपको निकालना है। तो दूरी के हम लोग क्या जानते हैं, चाल गुना समय। तो चाल मल्टीप्लाई कर देना है समय। समय पता है कि 21 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो यहाँ पर दोस्तों 21 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप कह सकते हैं चाल गुना समय आपका आ जाएगा दूरी, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको पता चल जाएगा। ये आपका हो जाएगा 36 का 18, ये हो जाएगा 7 या 21, 6 से काटिएगा तो आपका हो जाएगा 56 से 30 यानी 50। तो बचा दोस्तों आपका 50 और 7। तो 7 को दोस्तों 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 7 पंचे 35 यानी 350। आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 350 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका 20 ही हो जाएगा 350 मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग आसानी से इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, बस आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक व्यक्ति 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 5.5 सेकंड में पार करती है, लेकिन उस व्यक्ति को 2 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको पता है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को 5.5 सेकंड का समय लगता है, जबकि उस व्यक्ति को पार करने में 2 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले यह निकाल लीजिए कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं उस व्यक्ति को पार करने में, मतलब ट्रेन जब किसी व्यक्ति को या किसी वृक्ष को या किसी पोल को पार करती है तो अपनी लंबाई को पार करती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ट्रेन अपनी लंबाई को 2 सेकंड में पार करती है, जबकि प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपनी लंबाई को 5.5 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों 5.5 सेकंड में से आपका 2 सेकंड माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3.5 सेकंड। आप कह सकते हैं सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में 3.5 सेकंड का समय लगता है। अब दोस्तों आपको निकाल लेना है रेलगाड़ी की चाल। तो चाल दोस्तों कैसे निकालते हैं, दूरी बटा समय। आपको पता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 70 मीटर है, मतलब आपको डिस्टेंस पता है। तो यहाँ पर दोस्तों दूरी बटा में कर देना है समय, तो आपका आ जाएगा चाल। समय कितना लगता है प्लेटफॉर्म को पार करने में, 3.5 सेकंड का समय लगता है। तो ये दोस्तों आ गया समय। तो ये दोस्तों आ गया रेलगाड़ी का चाल। अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी का दोस्तों आपको चाल पता है, आपको निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब आप कह सकते हैं आपको निकालना है दूरी। तो दूरी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, चाल गुना समय। तो आपको दोस्तों चाल पता है, मल्टीप्लाई कर देना समय। समय किसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन करें व्यक्ति को पार करने मतलब खुद की लंबाई को पार करने में 2 सेकंड का समय लगता है। तो चाल पता है, मल्टीप्लाई कर देने समय समय कितना लगता है, 2 सेकंड। तो आपका आ गया 2 सेकंड। तो यहाँ से आप कह सकते हैं आपको रेलगाड़ी का लंबाई पता चल जाएगा, ठीक है। इसे दोस्तों आपको सोल्व कर देना है। तो या दोस्तों दशमलव हटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। तो आपको हो जाएगा 35 दूना 70 यानी 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4। 4 को 10 से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 40। आप यहाँ पर कह सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 40 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी सी हो जाएगा 40 मीटर। और आपको यह पता होना चाहिए कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन को देख रहे हैं
वे सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, या दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को दोस्तों टाइप वाइज पढ़ रहे हैं तो आपको दोस्तों समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा, एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको पता है कि प्लेटफॉर्म पर जो व्यक्ति खड़ा है उसे 5 सेकंड में पार करता है, मतलब खुद की लंबाई को 5 सेकंड में पार करता है, ठीक है। जब भी किसी व्यक्ति वृक्ष या कोई पोल को पार करता है तो खुद की लंबाई को पार करता है। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर आपको क्या पता है, आपको पता है कि प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करता है। यहाँ पर हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता होगा, 20 सेकंड का समय लगता होगा। तो आपको पता होगा कि प्लेटफॉर्म को पार करने में सिर्फ 20 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले चाल निकालते हैं। तो चाल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा समय। आपको पता है प्लेटफॉर्म की लंबाई, और आपको यह भी पता है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दूरी बटा में कर देना है समय। समय कितना लगता है, 20 सेकंड का समय लगता है। तो दोस्तों दूरी बटा समय आ गया चाल। ये दोस्तों आपका आ गया रेलगाड़ी की चाल यानी स्पीड। आपको निकालना है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई मतलब व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय। आपको पता है कि व्यक्ति को पार करने में 5 सेकंड का समय लेता है। यहाँ पर दोस्तों आपको रेलगाड़ी का चाल पता है और मल्टीप्लाई कर देना है समय, तो आपको आ जाएगा दूरी। तो समय कितना लगता है, 5 सेकंड का समय लगता है। तो दोस्तों चाल गुना समय आपका आ गया दूरी, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई। ये आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दूना 30। 15 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 15 5 75। आप कह सकते हैं ट्रेन की लंबाई कितना है, 75 मीटर लंबा ट्रेन है। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, 75 मीटर ट्रेन की लंबाई है। बस दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा कर दे आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा, एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंभे को पार करती है और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। मीटर में ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों यह क्वेश्चन सेम टाइप का है, और मैंने दोस्तों जानबूझकर 4 क्वेश्चन सेम टाइप का लिया हूँ, ठीक है, जिससे दोस्तों आपको कंप्लीट समझ में आ जाना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि खंभे को पार करती है, मतलब खुद की लंबाई को 15 सेकंड में पार करती है, और 25 सेकंड में दोस्तों अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप आसानी से बता सकते हैं कि सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता होगा। आपको पता है 15 सेकेंड, और यहाँ पर पता है 25 सेकेंड, ये आपका आ जाएगा 10 सेकेंड। ये दोस्तों आपका आ गया प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चाल निकाल लेना है। तो चाल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर दोस्तों दूरी बटा में कर देना है समय, तो आपका आ जाएगा चाल। ये हो गया रेलगाड़ी का चाल। आपको निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। तो लंबाई के लिए हम लोग क्या जानते हैं, मतलब दूरी के लिए क्या जानते हैं, चाल गुना समय। तो मल्टीप्लाई कर देना है समय। समय कितना लगता है खंभे को पार करने में, यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 15 सेकेंड। ये 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 15 दिन 150। आप कह सकते हैं 150 मीटर लंबा क्या है, ट्रेन है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका सी से हो जाएगा 150 मीटर। तो ये दोस्तों 4 क्वेश्चन को हम लोग देखे जो सेम टाइप का था, और आपको दोस्तों कंप्लीट समझ में आ गया होगा इसे कैसे बनाते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। आपको पता है दोस्तों रेलगाड़ी का चाल कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपको पता है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 180 मीटर है। और क्वेश्चन में देखिए क्या करा है, क्वेश्चन करा है एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए। आदमी को पार करने के लिए मतलब खुद की लंबाई को पार करने के लिए, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन करा आदमी को पार करने के लिए मतलब खुद की लंबाई को पार करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों ट्रेन की खुद की लंबाई कितना है, 180 मीटर लंबा ट्रेन है। अब बटा में कर देना है चाल, क्योंकि आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय के लिए क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दोस्तों दूरी पता है, मतलब ट्रेन की खुद की लंबाई पता है 180 मीटर है। अब बटा में कर देना है चाल। तो चाल भी दोस्तों आपको पता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चाल जो आपको पता है वह पता है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन यहाँ पर आपको लंबाई पता है मीटर में। तो चाल भी दोस्तों आपका किस में आना चाहिए, मीटर प्रति सेकेंड में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाने के लिए, और मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा से जाना है मीटर प्रति सेकेंड में, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चाल पता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मल्टीप्लाई कर देना है 5/18, तो आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। ये आपको हो जाएगा 18 × 54 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 15। आप कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड में चाल कितना है, 15 मीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ पर दोस्तों दूरी बटा में कर देना है चाल, तो आपका आ जाएगा समय। यहाँ पर आपको डिवाइड कर देना है 15 से, ये आपका हो जाएगा 15 का 15, 15 दूना 30। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका 20 से हो जाएगा 12 सेकेंड, ठीक है। क्योंकि आपका चाल क्या है, मीटर प्रति सेकेंड में, तो समय जो प्राप्त होगा किस में होगा, सेकेंड में होगा। आप कह सकते हैं रेलगाड़ी द्वारा आदमी को पार करने में 12 सेकेंड का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 से हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों RRB
एलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कराए 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकेंड में पार करती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? दोनों मामले में गति समान है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि ट्रेन किसे पार करता है? एक पुल को पार करता है, और पुल का लंबाई आपको पता है कितना है? 300 मीटर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ट्रेन एक पुल को पार करता है, मतलब अपनी लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई को भी पार करता है। और आपको पता है कि ट्रेन की लंबाई कितना है? 200 मीटर है। और इसे पार करने में दोस्तों कितना सेकेंड लगता है? 30 सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालते हैं रेलगाड़ी की चाल। चाल कैसे निकलेगा? पुल को पार करता है, मतलब अपनी लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई को पार करता है। तो दोनों की लंबाई का योग कर देना, यह आपका हो जाएगा टोटल कितना? 500 मीटर। बटा में कर देना है समय। समय कितना लगता है? 30 सेकेंड का समय लगता है। तो ये दोस्तों दूरी बटा समय आपको पता हो गया चाल। तो यहाँ पर 0 से 0 खत्म कर दिए तो आपका आ जाएगा चाल 50/3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आप कह सकते हैं रेलगाड़ी का चाल कितना है? 50/3 मीटर प्रति सेकेंड में है। और क्वेश्चन करें व्यक्ति को पार करने में, मतलब खुद की लंबाई को पार करने में, तो खुद की लंबाई ट्रेन का कितना है? 200 मीटर है। इस 150 पर ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन करें व्यक्ति को पार करने में, मतलब खुद की लंबाई को पार करने में, तो खुद का लंबाई है कितना? 200 मीटर। यहाँ पर आपको बताना है समय। समय के लिए क्या जानते हैं? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 200 मीटर। बटा में कर देना है चाल। चाल कितना है? 50/3। तो यहाँ दोस्तों आपका जगह 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 3, तो 0 से 0 खत्म। ये आपका हो जाएगा 5 के बेसे 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका जगह 12 सेकेंड। आप कह सकते हैं व्यक्ति को पार करने में 12 सेकेंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 12 सेकेंड। तो यह भी क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप लोग समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? आपको पता है कि प्लेटफॉर्म को पार करती है, मतलब खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है 36 सेकंड में, जबकि व्यक्ति को पार करती है 20 सेकंड में, मतलब अपनी लंबाई को पार करती है 20 सेकंड में। तो यहाँ पर हम आसानी से कह सकते हैं सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता होगा? तो 36 में से माइनस कर देना है 20, आपका आ जाएगा 16। आप कह सकते हैं 16 सेकेंड में सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करता है। और आपको पता है ट्रेन की चाल कितना है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको बताना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो लंबाई के लिए क्या जानते हैं, मतलब दूरी के लिए क्या जानते हैं? चाल गुना समय। चाल पता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में इसे बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई, तो आपका आ गया मीटर प्रति सेकेंड में। आपको चाल पता हो गया, लेकिन दूरी के लिए क्या जानते हैं? चाल गुना समय। तो चाल पता है, मल्टीप्लाई कर देने समय। ये दोस्तों आपका आ गया दूरी, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ से अब आपको इसे सोल्व कर देना है। तो आपको जो 18 × 54 मतलब 3, 16 × 5 80, 80 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 × 24 मतलब 240। आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म कितना मीटर लंबा है? 240 मीटर लंबा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका डी सी हो जाएगा 240 मीटर। तो इसे दोस्तों आप लोग समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती ट्रेन ए एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकेंड में पार करती है। वहीं ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकेंड का समय लेता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों दो बातें हैं। सबसे पहली बात की एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 80 सेकेंड में। दूसरी बात दोस्तों क्वेश्चन करा है ट्रेन एक विपरीत दिशा में आ रहे 18 किलोमीटर प्रति घंटा एक व्यक्ति को पार करता है कितना सेकेंड में? 24 सेकेंड में। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ट्रेन की लंबाई निकालते हैं। तो ट्रेन की लंबाई के लिए क्या जानते हैं? चाल गुना समय। तो यहाँ पर दोस्तों चाल को क्या करना है? आपको चाल पता है कि ट्रेन का चाल कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। और व्यक्ति जो साइकिल चलाता है उसका चाल कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों चाल जुट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों चाल का योग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप कह सकते हैं 36 और 18 का योग करना है। आप कह सकते हैं चाल कितना हो जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और आपको पता है कि व्यक्ति को पार करने में 24 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन चाल जो आपको पता होगा कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकेंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 18 × 24 मतलब 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 15। यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं रेलगाड़ी का जो सापेक्ष चाल है वह कितना है? 15 मीटर प्रति सेकेंड है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति का चाल और रेलगाड़ी का चाल ऐड किए हैं। क्यों? क्योंकि यह क्या है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दोस्तों ऐड किए हैं। तो दोस्तों आपका आएगा सापेक्ष चाल। आप कह सकते हैं रेलगाड़ी का सापेक्ष चाल कितना है? 15 मीटर प्रति सेकेंड है। और आपको पता है कि व्यक्ति को पार करने में 24 सेकेंड का समय लगता है। और हम लोग दूरी के लिए क्या जानते हैं? चाल गुना समय। तो चाल पता है, मल्टीप्लाई कर देना समय। ये दोस्तों हो गया चाल गुना समय, आपका आ जाएगा दूरी। तो यहाँ पर दोस्तों 15 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 360 मीटर। आप कह सकते हैं रेलगाड़ी का लंबाई कितना है? 360 मीटर है। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई की, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना दोस्तों आसान है।
आपको पता है कि प्लेटफॉर्म को पार करती है 80 सेकेंड में। मतलब प्लेटफॉर्म को पार करती है मतलब खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है 80 सेकेंड में। तो ट्रेन की खुद की लंबाई कितना है, 360 मीटर है। हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि प्लेटफॉर्म कितना मीटर लंबा है, उसमें से दोस्तों हम लोग ट्रेन की लंबाई माइनस कर देंगे, तो आपको बचेगा सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, यहाँ पर आपको चाल पता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मल्टीप्लाई कर देना है 5/18, तो आपका जगह मीटर प्रति सेकंड में, ये हो जाएगा 18×36 ये आपका जगह 10 मीटर प्रति सेकंड में चाल। और यह दोस्तों प्लेटफॉर्म को पार करता है 80 सेकंड में, तो यहाँ पर दोस्तों चाल मल्टीप्लाई कर देना है समय, तो आपका जगह दूरी, तो आपका हो जाएगा 800 मीटर। आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ अपनी लंबाई कितना है ट्रेन का, 800 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 800 में से माइनस कर देना है 360, तो आपको बचेगा सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पर बचा आपका 7, 7 में से 3 जाएगा आपका हो जाएगा 4। आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 440 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा 440 मीटर। तो यह भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप लोग समझोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने नवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर एक रेलगाड़ी समान गति से चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकेंड में और 430 मीटर लंबे एक स्टेशन को 23 सेकेंड में पार करती है। किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी की गति क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना और भी आसान है। आपको पता है कि 350 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकेंड में और 430 मीटर लंबे स्टेशन को 23 सेकेंड में। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों की समय का अंतर और दोनों की दोस्तों दूरी का अंतर करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पता है कि गति क्या है, समान है, तो दोनों की दोस्तों डिस्टेंस का अंतर और दोनों की समय का अंतर कर देना है। यहाँ से दोस्तों आपको दूरी और समय पता चल जाएगा, इससे हम लोग निकाल लेंगे चाल। तो यहाँ पर देखिए 350 में से आपका 430 माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 50, 30, 80। आप कह सकते हैं डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर है। बटा में कर देना है समय का अंतर, तो यहाँ पर देखिए समय का अंतर कितना होगा, ये आपका है 15 सेकेंड, ये आपका है 23 सेकेंड, तो समय का अंतर हो जाएगा 8। ये दोस्तों आपका आएगा चाल। चाल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा समय। तो ये दोस्तों आपका है दूरी, यह है समय, तो ये दोस्तों आपका आएगा चाल। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना 18/5, क्योंकि आपको पता है कि चाल किस में होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। तो यहाँ से हमें चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8 × 80 यानी 10, ये आपका हो जाएगा 5 × 10 यानी 2, 18 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका जाएगा 18 × 36। आप कह सकते हैं चाल कितना होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझोगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ रहे साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि खंभे को पार करती है मतलब खुद की लंबाई को पार करती है 20 सेकंड में, और एक साइकिल चालक को जो विपरीत दिशा में आ रहा है उसे पार करते हैं 18 सेकंड में। तो यहाँ पर दोस्तों बात हुआ है अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा का, तो चाल क्या होगा, जुट जाएगा। मतलब रेलगाड़ी का चाल और ट्रेन का चाल जुट जाएगा, और आपको निकालना क्या, आपको निकालना है ट्रेन का चाल। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं ट्रेन का चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, चाहे एक्स मानिए वाई मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते हैं कि ट्रेन का चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम मानते हैं कि ट्रेन का चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग ट्रेन की लंबाई यानी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दूरी निकालने के लिए क्या जानते हैं, चाल गुना समय। तो आपको दोस्तों ट्रेन का चाल पता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मल्टीप्लाई कर देना है समय। समय कितना लगता है, 20 सेकंड का समय लगता है। तो ये दोस्तों आ गया चाल गुना समय मतलब दूरी। आप कह सकते हैं ये क्या है, ट्रेन का लंबाई है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय क्या है, सेकेंड में। तो इसे बदल लेते हैं दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका जगह मीटर प्रति सेकेंड में। यह हो गया दोस्तों ट्रेन की लंबाई। आप कह सकते हैं ट्रेन इतना मीटर लंबा है। अब देखिए दूसरा बात क्या है। दूसरा बात क्या है दोस्तों, क्वेश्चन करें 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ रहे साइकिल चालक को 18 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल और साइकिल चालक का चाल क्या होगा, जुट जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो चाल क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ट्रेन की चाल क्या माने, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अब प्लस हो जाएगा साइकिल चालक की चाल। साइकिल चालक की चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये दोनों चाल जुट जाएगा। तो ये दोस्तों आपका आएगा चाल। अब मल्टीप्लाई कर देना समय। समय कितना लगता है, 18 सेकेंड का समय लगता है। ये दोस्तों चाल गुना समय आपका आ गया दूरी। मतलब आप कह सकते हैं अभी क्या है, ट्रेन की लंबाई है, लेकिन यहाँ पर भी आपको बदलना होगा किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में। मतलब यहाँ पर भी आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए। ये भी दोस्तों आपका आ गया मीटर प्रति सेकेंड में, और यह भी आपका मीटर प्रति सेकेंड में। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आप यह भी समझ सकते हैं कि यह भी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है, और यह भी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दोनों लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब दोस्तों आपको यहाँ से आसानी से रेलगाड़ी की चाल निकाल लेना है। ठीक है, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 20 भी, और ये आपका हो जाएगा 18 भी, अब प्लस हो जाएगा 18×95। तो 20 भी में से आपका 18 भी माइनस हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 2 भी बचेगा, ये आपका हो जाएगा 18×95।
तो यहाँ पर आप कह सकते हैं भी बराबर आपका हो जाएगा 45। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग भी क्या माने हैं, रेलगाड़ी की चाल माने हैं। तो आप कह सकते हैं रेलगाड़ी का चाल कितना होगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देने वाला है कि यह जो आपका चाल है भी, यह किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। हम लोग पहले माने थे कि रेलगाड़ी का चाल क्या है, भी किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर दोस्तों भले ही किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदले हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका चाल होगा यह किस में होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, ठीक है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर भले ही हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में किया है, लेकिन यहाँ पर जो आपका भी आया, यह किस में होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। आप कह सकते हैं रेलगाड़ी का चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस बात को दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। आपको पता है कि ट्रेन का चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और व्यक्ति का चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन यह व्यक्ति दोस्तों ट्रेन की विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब भी दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन का केस होता है तो हम लोग चाल को योग करते हैं, ठीक है। आप लोग सीख चुके हैं कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन होता है तो चाल का योग करते हैं, और जब सेम डायरेक्शन होता है तो चाल का अंतर करते हैं। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों का चाल जुट जाएगा, मतलब रेलगाड़ी का चाल और व्यक्ति का चाल जुट जाएगा। और क्वेश्चन करा व्यक्ति को पार करेगी, तो जब भी दोस्तों व्यक्ति को पार करती है मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है, ठीक है। ऐसा आप लोग सीख चुके हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को पार करे या किसी वृक्ष को पार करे या किसी पुल को पार करे तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करता है। और यहाँ पर आपको पता है कि ट्रेन की अपनी लंबाई कितना, 110 मीटर है। तो सबसे पहले निकालते हैं क्या, चाल, उसे पता चल जाएगा हमें समय, ठीक है। तो चाल क्या होगा, दोनों का जुट जाएगा। तो ट्रेन का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति का चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे बदल देना है मीटर प्रति सेकेंड में। ये आपका आ जाएगा दोस्तों 5/18 से मल्टीप्लाई। ये आपका हो जाएगा 36 का 18। ये आपका हो जाएगा 11 के 66। 11 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका जाएगा 55/3। ये दोस्तों आपका सापेक्ष चाल आ गया 55/3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना उस व्यक्ति को कितना समय में पार करेगा, मतलब अपनी लंबाई को कितना समय में पार करेगा। तो अपनी लंबाई कितना है, ट्रेन का 110 मीटर है, बटा में कर देना है चाल, क्योंकि समय के लिए क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर आपको दूरी पता है, बटा में कर देना है चाल। तो यहाँ पर आपको लिखना है 55, 3 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 55 दूना 110, 3 को 2 से कीजिए तो आपका जाएगा 6। ये आपका दोस्तों सेकेंड में आ जाएगा, क्योंकि चाल क्या है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो आप कह सकते हैं 6 सेकेंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा उस व्यक्ति को पार करने में। तो यह भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप लोग समझेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन करें 125 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है 10 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या है। आपको पता है कि ट्रेन जो है ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो चल रहा है व्यक्ति, उसे पार करता है 10 सेकेंड में, ठीक है। व्यक्ति को दोस्तों पार करता है 10 सेकेंड में। तो आप कह सकते हैं खुद की लंबाई को पार करता है ट्रेन कितना सेकेंड में, 10 सेकेंड में। तो आपको दोस्तों पता है ट्रेन की लंबाई कितना है, 125 मीटर लंबा ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई आपको पता है 125 मीटर लंबा है। यह होगी दोस्तों पहली बात। अब बात करते हैं दूसरी बात की। तो दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन करें ट्रेन की दिशा में, वह जो व्यक्ति दौड़ता है वह किस दिशा में दौड़ता है, ट्रेन की दिशा में दौड़ता है दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों क्या एक दिशा में है, ठीक है। जिस दिशा में ट्रेन जाता है उसी दिशा में व्यक्ति जाता है, तो दोनों क्या एक दिशा में है। तो जब भी दोस्तों एक दिशा में होता है तो चाल का क्या करते हैं, अंतर करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में योग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों क्या एक दिशा में है, तो दोनों की चाल का क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो अंतर दोस्तों दोनों की चाल का करेंगे, लेकिन हमको व्यक्ति का चाल पता है, आपको निकालना है ट्रेन का चाल। तो मान लेते हैं दोस्तों ट्रेन का चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपको व्यक्ति का चाल पता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये दोस्तों हो गया दोनों की चाल का अंतर, लेकिन इसे बदलना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि आपको जो लंबाई पता होगी इसमें मीटर में है। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से, तो आपका जगह मीटर प्रति सेकेंड में। ये दोस्तों आपका आ गया दूरी, बटा में हो गया चाल। तो इससे आपको आना चाहिए समय, लेकिन समय आपको पता कितना है, समय कितना लगता है, 10 सेकेंड का समय लगता है। यहाँ पर दोस्तों इक्वल टू कर देना है 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से इसे अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर आपको इसे सोल्व कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 18 आपका ऊपर जाकर 125 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 को दोस्तों 125 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जाएगा 2250, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2250, ठीक है। ये इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 भी, ये हो जाएगा -25 भी। तो यहाँ से दोस्तों इस साइड आकर 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 50 भी, माइनस हो जाएगा 25 दिन 250। तो यहाँ पर दोस्तों 2250 में आपका प्लस हो जाएगा 250, तो आपको हो जाएगा 2500, ठीक है। इक्वल टू कर देना है 50 भी। यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा 25, एक 0 बैठा देना है, तो आपका भी बराबर आ गया 50। आप कह सकते हैं रेलगाड़ी का जो चाल होगा, मतलब ट्रेन का जो चाल होगा कितना होगा,
50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका देखिए ए सही हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, यह जो चाल माने है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यह चाल दोस्तों आप माने किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका मान आ जाएगा वह होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, भले ही यहाँ पर आप बदल दिए हैं किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में, लेकिन यहाँ पर जो आपका मान आएगा बीघा वह किस में होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। तो आप कह सकते हैं ट्रेन का जो चाल होगा कितना होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इस टाइप के दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझे होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग का इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका दोस्तों एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों हमने 12 क्वेश्चन देखे और वह दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। अगर नहीं समझे एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, इससे दोस्तों आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को लगता है कि हम लोग इस क्लास से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे दोस्तों आप लोग को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, मतलब एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।